हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी एक छोटे से नाटे कद के बच्चे की कहानी है जो मुश्किल से कक्षा 5वीं का विद्यार्थी लगता है। तो शुरू करते हैं उस बालक की कहानी जिसका नाम है तिरपन। नाटे कद का तिरपन देखने में लगता है कि वह मुश्किल से 5वीं कक्षा का विद्यार्थी होगा, लेकिन जब उससे मैंने पूछा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, वह बोला, जी मैंने 9वीं कक्षा की परीक्षा इस वर्ष दी है और 10वीं कक्षा में आ गया हूँ। आपके विषय क्या क्या हैं? जी विषय विज्ञान वर्ग के विषय हैं। आप रहते कहाँ हो? जी थत्यूड़ से आगे एक छोटे से गांव में। घना कोहरा फैल गया है, बादलों ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तभी खूब जोर की बारिश आ जाती है। मैं पहले से ही मक्का के फूले पॉपकॉर्न बेचने वाली बिब्बो बहन के पास खड़ा हूँ। 10 जून हो गई है, फिर भी पहाड़ों की रानी मसूरी का पर्यटक सीजन ठंडा ही चल रहा है। सभी फुटपाथिए, फेरी वाले तथा छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े दुकानदार, होटल वाले आस लगाए बैठे हैं कि पर्यटकों का मेला पिछली साल की तरह कब लगना शुरू होगा, जिससे उन्हें मोटी आमदनी हो सके। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब हमारे गांव में कभी कभी बरसात का सीजन समाप्त होने के बाद दूसरे कस्बे से भाड़ करने वाला अर्थात भड़भूजा आता था, जिससे हम गांव के बच्चे और बड़े मक्का, बाजरा, ज्वार, मटर, चना आदि बुनवाते थे। भड़भूजा दोनों की भुनवाई में अपनी मजदूरी लेता था, 5 पैसे या 1 किलो दानों पर छटांग 2 छटांग, लगभग 100 ग्राम दाने। बड़े मजे से हम फूले फूले दाने खाते थे। भड़भुजे के पास छोटे बड़ों की भीड़ लगी रहती थी। सभी चाहते कि मेरा पहले भुन जाए, और जब कभी हमसे पहले किसी दूसरे का भुनता तो जीभ में पानी आने लगता था। अक्सर सभी घरों में गर्मियों की ऋतु में बेकार कागजों से बर्तन नुमा भगोने से बनाए जाते थे, जिन्हें गांव में ढल्ला कहते हैं। इन्हीं ढलों को घर में माँ बहनें साज संवार कर तैयार करती थी तथा इनमें अल्पना आदि की चित्रकारी करके तरह तरह के रंगों से सजाती। खराब कागज गली में दिखाई न पड़ते थे। मोम जामे की पन्नियां तो थी भी नहीं। हम इन्हीं ढलों में दाने रखकर बुनवाने आते थे, और दाने बुनवाने के बाद इतना तेज दौड़कर अपने घर जाते थे कि कोई अन्य हमारे भुने दाने रास्ते में यूं ही न ले ले। हम सीधे जाकर अपनी माँ को डला पकड़ा देते थे, और वहीं हम सब बहन भाइयों को हिसाब से बांटती थी। हम उन दानों को अपनी अपनी कमीज की जेबों में भर लेते, फिर घर से बाहर निकलकर बच्चों के साथ खेलते खेलते खाते थे। कई बार तो हम बच्चे आपस में अदल बदल कर दाने खाते थे। कितना आनंद आता था उन भुने दानों को खाने में। जिस दिन गांव में भड़भुजा आता, पहले वह पूरे गांव में एक आवाज लगा जाता था, आज भाड़ होएगी भाड़। उसकी आवाज सुनकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। गांव के सब बच्चे उत्सुक होकर अपनी माँ से पूछते, अम्मा आज का भुनवाओगी? कई बार भुनने की चीज दाना घर में न होती तो आस पड़ोस से अनाज की अदल बदल कर लेते। हम बच्चों की जीभों में भुनने से पहले ही पानी भर आता था।
गांव के आसपास कई बाग थे, जिनमें एक फूल बाग भी था, जिसमें जमींदारी काल में फल से अनार, आम, अमरूद, जामुन आदि कई तरह के फलों के वृक्ष थे और जमींदार ही उनका उपयोग करता था। इस बाग में कई तरह के फूल जैसे बेला, चमेली, गेंदा, हरसिंगार, गुलाब आदि के पौधे बाग के चारों ओर काफी मात्रा में लगे थे, जिससे हर ऋतु में ही बाग के आसपास का वातावरण महकता रहता था। वह बाग गांव के पूर्व की ओर था। पूर्वा हवा चलने पर पूरा गांव ही महक उठता था। असली आनंद तो छोटे मियाँ जमींदार या उसकी जी हजूरी करने वाले ही लेते थे। मजाल थी कि कोई बच्चा या बड़ा घुस जाए, फल चाहे सड़कर सूंघे पर फेंक दिए जाए, पर गांव वाले बच्चे बूढ़ों के मुंह में पानी आता रहे, लेकिन मिल बांट कर खाना जमींदार अपना अपमान समझता था। बाद में धीरे धीरे ये बाग उजड़ता गया तथा आज़ादी के काफी वर्ष बाद इसे जमींदार की तीसरी पत्नी के बच्चों ने घर का खर्च चलाने के लिए मेरे बड़े भाई श्री शादीलाल, श्री शिवचरण लाल मुखिया, श्री खचड़ूलाल को बेच दिया था। भड़भुजा इन्हीं बागों में से सूखे पत्ते इकट्ठे करके भाड़ में जलाता था। मैं आज भी भुने हुए दाने पसंद करता हूँ और कभी कभी बीबो बहन के पास जाकर मक्के के फूले खाता हूँ। इनका युवा पुत्र अरशद भी पास में दूसरे ठिये पर मक्के के फूले बेचता है। अभी अभी तिरपन भी बीबो बहन द्वारा मंगाया गया दुकान से सामान बिना भुनी मक्की, तेल आदि लाया है। सामान लाने के एवज में कहूँ या प्यार में ये अपनी कमीज की दोनों जेबों में मक्की के भुने दाने खाने के लिए भर रहा है, जैसे कभी हम भरते थे। बीबो बहन का वह अक्सर काम कर देता है। वह फेरी करने वाले बच्चों से बहुत प्यार करती है। बीबो बहन ने सड़क के किनारे एक छोटी सी मेज, स्टोव और छोटी कढ़ाई के सहारे मक्की के दाने भून भून कर ही अपनी पूरी जवानी काट दी। अब तो बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, पति का स्वर्गवास हो गया है और इन्हें 25-30 वर्ष पहले लखनऊ से एक नवाब परिवार व्यापार कराने के बहाने लाया था। इनकी शादी सब हजम कर गया, इनकी नगदी सब हजम कर गया और बीबो बहन का परिवार सड़क पर आने को मजबूर हो गया। बारिश कम होती जा रही है। बीबो बहन ने एक बड़ा सा छाता अपने खोमचे के ऊपर लगा रखा है। लोग बरसात से बचने के लिए हवा घर और आसपास दुकानों के सामने लगे पर्दों की ओट में आ गए हैं। भीड़ न होने के कारण छोटे दुकानदार और फेरी वाले अपनी बिक्री न होने का रोना रो रहे हैं। तिरपन भी अपनी दोनों जेबों को मक्की के फूले से भर और हाथ में बीबो के खोमचे में रखी 5-7 कैंडियों को लेकर जल्दी से हवा घर की छत के नीचे आ जाता है, जो अपनी बिक्री की कैंडियों को रखकर बीबो बहन का सामान खरीदने गया था। यहाँ उसके अन्य साथी दीपू, सुरेश, परसू खड़े हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तिरपन को देखते ही सुरेश ने कहा, यार दोनों जेबों में भरकर मक्की के फूले ला रहे हो, हमें भी खिलाओ ना। हाँ, सबको खिलाता हूँ। तिरपन सबको मक्की के फूले थोड़ा थोड़ा बांट देता है और सभी साथी मिलजुल कर बड़े मजे से मक्की के फूले खा रहे हैं। दीपू बोला, यार तिरपन, तेरी बिक्री आज कितने की हुई? कुल 20 की और तेरी 15 रुपए की। बस 3 कैंडी ही अब
तक बिकी है। सीजन चल ही नहीं रहा है। मैं बड़ी उम्मीद लगा कर आया था कि गर्मियों की छुट्टियों में 1000-2000 कमा कर घर लौटूंगा। मेरी अम्मा ने बड़ी मजबूरी में भेजा था। तेरे पापा क्या काम करते हैं? यार, उन्हें टीबी हो गई है, घर में दवा खाकर पड़े रहते हैं, कुछ भी काम नहीं होता उनसे। तिरपन इन सब में सबसे होशियार था, क्योंकि इस बार वह हाई स्कूल में पढ़ रहा था। बस देखने में ही सबसे ठिगना है। बोला, टीबी तो उन्हीं लोगों को होती है जो बीड़ी सिगरेट या शराब ज़्यादा पीते हैं। क्या तेरे पापा ये सब करते थे? जब मैं 4 वर्ष का ही रहा होगा, तभी से मुझे होश है कि वह खूब शराब पीकर घर आते थे और अम्मा से खूब गाली गलौज करते। यदि अम्मा कुछ कह देती तो मारपीट करते। हम सब भाई बहन ये देखकर रोने लगते और अम्मा से लिपट जाते, फिर हमें भी पीटते। तेरी अम्मा क्या करती है? अम्मा तो कई घरों का काम करती है। मुझसे बड़ा भाई एक हलवाई की दुकान पर काम करता है और मेरी बहन भी 2-3 घरों का काम करती है। बस घर में मैं ही पढ़ने जाता हूँ। यार, तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? मैं 6ठी कक्षा के पेपर देकर आया हूँ। तू कौन सी कक्षा में है? मैं 10वीं कक्षा में आ गया हूँ। यार, देखने में तो लगता है कि तू 6ठी-7वीं में पढ़ता होगा। यार, मैं कभी फेल नहीं हुआ। माँ ने 4 वर्ष की उम्र से पढ़ने बैठा दिया था। मेरी माँ 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है और पिता ऐसे ही थे जैसे तेरे हैं। घर में एक गाय, 2 बकरी, एक बैल है, थोड़ी सी खेती है। हम सभी भाई बहन माँ की मदद करते हैं, खेती में, पशु पालने में। बस गुजारा हो जाता है किसी तरह। सुरेश और परसू दोनों ही उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन इन दोनों ने घर की मजबूरी वश पढ़ना छोड़ दिया था। सुरेश ने कक्षा 4 के बाद और परसू ने कक्षा 5 के बाद। सुरेश बोला, यार तिरपन, तूने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तू हिम्मत से पढ़ता ही रहा। हाँ, मेरी माँ ने पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। अच्छे नंबरों से हमेशा पास होने के कारण मेरी फीस माफ़ हो गई और 30 रुपये माहवार का वजीफा भी बंद गया। मैं पढ़कर टीचर बनूंगा। सुरेश, तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? यार, मैंने अपनी पढ़ाई कक्षा 4 के बाद ही छोड़ दी। अब तक मैं 7वीं में कक्षा में आ जाता। घर में पिता बाहर जुआ खेल कर आते हैं और हार जाते तो माँ से रुपए, जेवर आदि भी मारपीट कर जबरदस्ती ले जाते। सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। मैंने इधर उधर घरों का काम किया। पिता एक दिन कुछ रुपए जीत गए और खुशी में शराब पीकर घर आ रहे थे कि उनकी रास्ते में बस से टक्कर हो गई और चल बसे। यार, तू अब भी पढ़ना शुरू कर दे। अभी तो 2-3 साल ही खराब हुए हैं। मेहनत करेगा तो सब पिछला भी कवर कर लेगा। अनपढ़ आदमी तो पशु के समान है। यार, तू ठीक कह रहा है। अब की बार मैं 5वीं में प्रवेश ले लूँगा। सुरेश परसू के बारे में जानता था। सुरेश ने उसे भी आगे पढ़ने की बात समझाई। तेज बरसात के बाद कोहरा छट गया था और बरसात बंद हो गई थी। छिटपुट लोग सड़क पर टहल रहे थे और तिरपन, सुरेश, दीपू, परसू भी मक्की के दाने खाकर अपने दुख सुख बांटकर फिर से हाथों में कैंडी लिए सड़क पार आ गए थे और अपना जीवन आगे बढ़ाने के विषय पर चर्चाएं कर चुके थे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी एक बच्चे की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
Thanks for watching.